रहा ही ना हाथ। अब हाथ में फरसा है वो तो ठीक है, लेकिन हाथ चले तब तो फरसा चले। हाथ चले तब फरसा चले। अच्छा, आप अनुभव करते होंगे, जैसे बहुत बार लोग कहते हैं कि इतना तो हमारे हाथ में, वो तो हमने हाथ में कर रखा है। कह दे हाथ, भगवान करे आपके हाथ में सब कुछ हो, लेकिन आप एक बात सोचना, आपके हाथ में तो सब कुछ है, लेकिन क्या आपका हाथ आपके हाथ में है? घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, हमें लगता है एक हाथ ने घड़ी बांध रखी है, जबकि घड़ी नहीं हाथ बांध रखा है। एक व्यक्ति से लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा उत्सव हो रहा है और धर्म का काम है, पुण्य का काम है, तुम भी अपना धन धन्य कर लो, कुछ दान दे दो। बोला अब सब लोग तो दे रहे हैं, कोई हमारा देना जरूरी है क्या? अरे नहीं भाई, तुम भी दो। तो बोला अभी कौन मर रहे हैं जो दें, जब मरने लगेंगे तब देंगे। तो तब के लिए क्यों बैठे हो? बोले इसलिए ताकि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहे, इधर दिया उधर पहुंचे, इधर दिया और उधर पहुंचे। लोग हंसते थे। तो तब तक रहेगा तुम्हारे हाथ में, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है। और सचमुच वो जहां लेटता था सामने वाली दीवार में गड्ढा करा के उसने वो धन रखवा दिया, ऊपर से सीमेंटेड करा दिया। बुढ़ापा आया, लोगों ने कहा चिंता मत करो। संयोग की बात, जब मरने का समय आया, ऐसी कुछ भगवान की लीला, पता नहीं क्या हुआ, ना तो लिखते बने और ना बोलते बने। हाथ ऐसे ऐसे करे और बोल सके नहीं। मित्रों ने बड़े दुख से कहा कि अब कहां है धन तुम्हारे द्वारा दान करा दें। सो वो दीवाल की तरफ ऐसे इशारा करे, ऐसे। उसका मतलब था इस दीवाल से निकाल लो, दीवाल की तरफ इशारा कर। उसके बेटों को पता था, वो लोग समझे नहीं। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे पिताजी दान के लिए धन मांगने पर दीवाल की तरफ इशारा क्या करते हैं? बेटों ने सोचा कि बाप तो जा ही रहा है, धन काहे को जाए। बेटे बोले पिताजी ये कह रहे हैं कि बचा कहाँ है, जो कुछ था तो सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, निकालो। बोलो, हाथ का धन भी हाथ का नहीं रहा। चिंता मत करो, वो लोग तो हमारे हाथ में, इतने लोग हमारे हाथ में, इतना तो हमने अपने हाथ में। अरे ये तो ठीक है, पर हाथ है, हाथ किसके उसे देख ले। ताहि बयर तजी नाई है माता, बयर काल करम जीव जाके हाथा, काल करम जीव जाके हाथा। ये काल कर्म जीव जिसके हाथ में है उसको प्रणाम करो, उसे जानो, भगवान के हाथ में है। अब परशुराम जी का फरसा न चले तो परशुराम जी सोचने लगे कि इस हाथ की शक्ति कहां चली गई। फिर सोचा हाथ में शक्ति आई कहां से थी, भगवान ने दी थी। तो कहीं भगवान ही तो सामने प्रकट नहीं हो गए। राम रमापति कर धनु ले, खेचहु मोर मेरे संदेह। राम रमापति
कर धन देहु और सकते। देत चाप आप ही चली गया परशुराम मन विस्मय भय परशुराम मन विस्मय भय परशुराम विस्मय भय। धनुष दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप धनुष मत लेना। क्यों? थोड़ी देर पहले एक धनुष के पास गए थे, उसी का मुकदमा चल रहा था, सुलझा नहीं है। मेरी मानिए तो कछु विनती सुनाऊं नाथ, आप मुनि राज के समीप हो सिधारे ना। चाप गुरु को चढ़ो तो चेला जी पधारे, और चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे ना। गुरु जी का धनुष टूट गया तो परशुराम जी आ गए कि मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा, और कहीं चेले का धनुष टूट गया तो गुरु जी त्रिशूल लेकर ना आ जाए कि किसने तोड़ा। तो महाराज ये तोड़ने की बात करोगे कि जोड़ने की? भगवान हंस रहे थे। इतने में देत चाप आप ही चले गए हो। परशुराम जी ने कहा कि राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे तो तुम क्यों जा रहे हो? धनुष ने कहा कि राम जी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे राम जी की जरूरत है, इसलिए जा रहा हूं। अरे सो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी अकड़ भी तो रखो। धनुष बोला ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई तो दो टुकड़े हुए पड़े हैं, तो हम भी अपने टुकड़े कराएं। परशुराम जी को लगा कि हाथ में जड़ता कैसे आ गई और धनुष में चेतना कैसे आ गई। लक्ष्मण जी बोले अभी भी देख लो सामने कौन खड़े हैं। जो चेतन कहाँ जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं, भजहि जीवते धन्य। भगवान ने बाण चढ़ा लिया, परशुराम जी ने हाथ जोड़े। भगवान ने कहा इस बाण से क्या नष्ट करूं? परशुराम जी बोले मेरे पुण्यों को नष्ट कर दो। पाप तो मेरे पहले ही नष्ट हो गए, आपके दर्शन से पुण्य और नष्ट हो जाए। और जब पाप पुण्य दोनों नहीं रहेंगे फिर जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। जाही विधि राखे राम जी का प्रभाव जाना। परशुराम जी बार बार वंदना करके कही जय जय, कही जय जय रघुकुल के तू के कही जय जय, कही जय जय रघुकुल के
जय जयकार करके परशुराम जी वन को गए। जनक लहो सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई, पर घोर धार भृगुनाथ रिसानी से भी अब पार हो गए। राम जी की वाणी घाट बन गई। हर से पुर नर नारी सब मिटी, मोहमय शूल। अच्छा, देवता दुंदुभि आदि बाजे बजाने और पुष्प बरसाने के लिए सदा तैयार रहते हैं, लेकिन जब तक परशुराम जी रहे इन्होंने न बाजे बजाए न पुष्प बरसाए। इन्हें यही डर के कहीं श्री परशुराम जी इधर न देखने लगे। जब वो चले गए तब देवन दीनी दुंदुभि प्रभु पर बरसहीं फूल। महाराज विदेह राज से श्री विश्वामित्र जी ने कहा, अपनी कुल परंपरा के अनुरूप अयोध्या दूत भेजो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, पठवहु जाई। दूत अवधपुर पठवहु जाई। अवधपुर पठवहु पठवहु दूत अवधपुर पठ। अयोध्यापुरी दूत भेजेगी। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहाग। श्री अवध में जनकपुर के दूतों का आगमन हुआ। धन्य है यह नगरी, चलो हम लोग भी अयोध्यापुरी में चले। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशिला मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चारु भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चारु भैया। खेलत चारु भैया, मीठी तोतली रसीली, प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे।
सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। कनक भवन के अंदर सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो सरयू जी को पानी लागे। रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे, ओ पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। यहाँ निवास करने वाले संत बहुत हार्दिकता से इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। जय करे दंडवत भैया मधुरी बानी करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उसको, फिकर कहो क्या उसको। किसको जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ऐसी पावन अवधपुरी में दूतों का आगमन हुआ। बोलो श्री अयोध्या धाम की जय,
महाराज दशरथ के द्वार पर उन्होंने संदेश दिया, भूप द्वार तिन खबर जनाई। पर महाराज दशरथ तो ऐसे प्रेम में विह्वल विभोर हैं कि जैसे ही दूतों ने संदेश दिया कि मिथिला से दूत आए हैं, बोले ओ द्वारपाल आए मिथिला ते दूत, तो नृप ने सुन्यो कि प्यारो पूत आयो है। बोले ओ द्वारपाल नहीं नहीं, कछु नवीन संदेश लायो, नृप ने सुन्यो कि राघवेश को लायो है। ऐसे महाराज दशरथ प्रेम के समुद्र में ऐसे भये बौरे हैं, दूतन के मुख सुन्यो ज्यों ही प्रणाम शब्द, राम जानी उर्सों लगाई वे को दौरे हैं। दूतन का नहीं महाराज, चिट्ठी दी। देखो चिट्ठी दो तरह से पढ़ी जाती है, व्यक्ति मौन रहकर नेत्रों से पढ़ लेता है, अथवा बोलकर पढ़ लेता है। पर महाराज दशरथ दोनों तरह से चिट्ठी नहीं पढ़ रहे हैं। पत्र हाथ में है, पुलकित हो गया गाल, हृदय में राम जी लक्ष्मण जी, नेत्रों से आंसू गिर पड़े, एक एक आंसू गिरे। ऐसा लगता था जैसे बारी बिलोचन बांचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। जैसे प्रेमाश्रुओं से पत्र पढ़ा जा रहा हो। नए को कही बैननी अनेक कही सैननी सो, रही सही सो कह दीनी हिचकी न सो। प्रेमाश्रु पत्र पढ़ रहे हैं। रही गए कहत न खाटी मीठी। दूतों से कह दे भैया, यह संबोधन तो देखो। चक्रवर्ती सम्राट संदेश वाहकों से कहता है भैया, यह है भाईचारा। भैया कहू कुशल दो बारे, मेरे दोनों पुत्र कुशलता से हैं। हाँ महाराज कुशलता से हैं। तो तुमने देखा? हाँ महाराज देखा। अच्छा देखा तो क्या अपनी ही आंखों से देखा? हाँ महाराज, अब दूसरों की आंखों से, अपनी आंखों से देखा। अच्छा अपनी आंखों से देखा तो अच्छी तरह देखा। तुम नीके निज नयन निहारे, तुमने अच्छी तरह अपने नेत्रों से देखा। हाँ महाराज हमने देखा। अच्छा तो जानते भी होगे? हाँ महाराज जानते, तो पहचानते भी होगे। हाँ पहचानो तो कहो स्वभाव, अगर पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दशरथ जी बोले कहीं किसी दूसरे को न देख लिया हो। महाराज दशरथ तो सजल विलोचन है ही, दूत भी भाव विभोर हो गए। दूतों ने कहा देव देख तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को। हमने जब से आपके पुत्रों को देखा तब से दूसरा दिखाई देना ही बंद हो गया है। कहो विदेह कवन विधि जाने, विदेह ने उन्हें कैसे जाना? दूत बोले उन्हें तो विदेह ही जान सकते हैं, और कोई क्या जानेगा। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलीन रवि शीतल लागे। राम लखन जिनके तनय। धन्य है महाराज दशरथ, धन्य है। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना।
हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। राजा जनक दरबार से हम पत्र लेकर उस पार से आ रहे हैं, गंगा जी के उस पार से, सरयू जी के उस पार से, महाराज जनक के दरबार से। हमरा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया, उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। कौशल्या कुमार से, अच्छा ऐसे कार्यक्रम कैसे बन गया विवाह का? सिय के आदि शक्ति जब जनिले, राजा जनक धनुष प्रण ठनिले, टूटल धनुआ नाही केहू वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेकर आवत पानी पार से, राजा जनक दरबार से। ज्यादा समझे लिखावा थोड़ा, ज्यादा पढ़े लिखावा थोड़ा, जल्दी साजे हाथी घोड़ा, जल्दी साजे हाथी घोड़ा। विनती आज यही कर जोर आप सरकार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। दूतों की वार्ता बड़ी प्रिय लगी, न्यौछावरी देने लगे, कहे अनीत ते मूंद ही काना। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, धर्म विचार सबन सुख माना। श्री जानकी जी तो धरती की बेटी हैं, हम सबकी बेटी हैं। दूतों को विदा किया, भरत जी को समाचार मिला, श्री भरत जी आए। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, कहो आहई के ही देश, सुनि स्नेह साने वचन बाची बहुरी नरेश। महाराज दशरथ ने पत्रिका पढ़ी, भरत जी बड़े आनंदित हुए। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लहु विसेखी। अब तो एक ही ध्वनि श्री अवध में सुनाई पड़ रही है, चलो बेग रघुवीर बराता। राम जी की बारात में चले। अब राम जी की बारात की पूरी तैयारी श्री भरत कराते हैं। राजमहल में बैठी हुई माताओं को संदेश भरत जी देते हैं, जब ते ले मुनि संग सिधाए, राम लखन के समाचार सखी तबते कछु न पाए। बचन सप्रेम सुमित्रा के सुनि सब स्नेह बस रानी, तुलसी भरत आए ते अवसर कही सुमंगल बानी। तैयारियां होने लगी, मंगलमय तैयारी। अब तो राम जी की बारात, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ पालकी, हाथी घोड़ा रथ पालकी, चढ़ी चढ़ी अवधि